Hey guys, so welcome back to another video. So today is 31st नहीं 1st of August स्टार्ट हो चुका है बिकॉज अभी मतलब 1 बज रहे हैं. तो अभी 1 जुलाई मतलब 31st जुलाई ही हम कंसिडर करेंगे बिकॉज स्टडी अपडेट्स तो उस दिन का ही है, मतलब 2 डेज़ का है. 30 जुलाई एंड 31st of July 2 डेज़ का, बिकॉज कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी. तो ये देखो, ये तो मैंने डिफ्रेंसीशन के बहुत से PYQs एंड DPP में से क्वेश्चंस वगैरह ये सब सॉल्व कर लिए, मतलब लिख के भी सॉल्व किए हैं बिकॉज बाद में मेरे को मतलब अच्छे से ध्यान में रहे. अगर कुछ ध्यान में ना आए तो मैं बाद में देख सकूँ. एंड रफली तो बहुत मतलब सारे PYQ सॉल्व हो चुके हैं. डिफ्रेंसीशन मतलब अभी CET वाला डिफ्रेंसीशन मतलब CET एंड बोर्ड्स का तो पहले ही हो चुका था. मतलब CET मतलब डिफ्रेंसीशन अब कम्प्लीटली डन है, CET एंड बोर्ड्स. बस एक और बार PYQ सारे प्रैक्टिस करूँगी कल या फिर परसों जब टाइम मिलेगा तब. तो ये हो गया डिफ्रेंसीशन का. देन डिफ्रेंसीशन के थेरम्स जो मैंने परसों से मैं बोल रही थी कि मेरे को लिखने हैं बट हुआ ही नहीं. तो ये मैंने डिफ्रेंसीशन में से 3 थेरम्स, मतलब मुझे तो टेक्स्ट बुक में 3 थेरम्स ही दिखे. अभी मैंने इसका लेक्चर वगैरह कुछ नहीं देखा, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक के सारे थेरम्स मैंने दिनेश सर के लेक्चर्स में से देखे थे, बट इसका मैंने लेक्चर नहीं देखा. मैंने जस्ट टेक्स्ट बुक लिया अपना HSC का एंड उसमें से मैंने थेरम्स मेरे को 3 मिले तो वो मैंने नोट डाउन कर लिए. बट मुझे अभी नहीं पता कि इसमें अगर एक आधा और होगा तो मेरे को नहीं पता. तो मेरे को जितने 3 मिले उतने मैंने ले लिए. एंड दिस इज थर्ड. कहाँ गया? ये हो गया डिफ्रेंसीशन का. तो बोर्ड्स एंड CET दोनों भी डिफ्रेंसीशन का एकदम परफेक्ट हो चुका है. देन दिस इज़ अ इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया. बोर्ड्स का मैंने बीच में स्टार्ट किया था एंड उसके बाद मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी. तो कल से इंटीग्रेशन बोर्ड्स का भी कंटिन्यू होगा एंड उसी के साथ साथ पैरेलली CET का भी होगा. तो ये है, तो इसको सबको लर्न करना है. अभी तो बस लिखा है एंड थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए लेक्चर के साथ, जितने हो पाए उतने. लेक्चर में जितने हुए उतने ही फर्स्ट लेक्चर हुआ है इंटीग्रेशन का, तो उसमें. देन ये है ट्रिगोनोमेट्री जो मैंने स्टार्ट किया था कल ही, मैंने आपको बता दिया था. तो इसका मेरा कल 3.1 हो चुका था, तो मैंने आज इसका आगे का पार्ट 3.1 भी कल मेरा कंप्लीट नहीं हो चुका था, आधा ही हुआ था. तो मैंने उसका आगे का पार्ट कर लिया एंड 3.2 भी कंप्लीट कर लिया. ये देखो, ये इतना. तो ये भी हो गया ट्रिगोनोमेट्री का. तो ये सब तो था मैथ्स का. अभी मैं आपको बताती हूँ फिजिक्स का. तो फिजिक्स का मुझे रोटेशनल डायनामिक्स तो मेरा एंड तक मतलब कितनी बार रिपीट किया फिर भी अच्छे से नहीं हुआ, बट इस बार मेरा अच्छे से हो रहा है बिकॉज मैं अभी इस पॉइंट तक पहुँची हूँ. ये मेरा आज कंप्लीट हो गया एंड ये बहुत इजी लगा क्योंकि मैंने ये सह्याद्री ट्यूटोरियल्स महेश सर का देख के किया. तो वो मेरे को अब तक मैंने जितने रोटेशनल डायनामिक्स के लेक्चर्स देखे, मतलब मैंने बहुत टीचर्स के देखे बिकॉज मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, बट मुझे उस सब में से ये वाले बेस्ट लगे इतने ईजीली. वो भी बस 10-15 मिनट्स के ऐसे वीडियोज़ हैं एंड उसमें बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किए हैं सर ने, तो आप लोग भी देख सकते हो. तो ये यहाँ तक मेरा हो चुका है रोटेशनल डायनामिक्स. तो मैं अब इसके 8 लेक्चर्स है तो 8 दिन में आराम से करूँगी बिकॉज छोटे छोटे लेक्चर्स है तो लोड भी नहीं आएगा मेरे को. एंड ये डेफिनेशन की जो सीरीज़ है महेश सर ने स्टार्ट की है, सबको पता ही होगा, अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता रही हूँ कि जो डेफिनेशन की सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें से मैंने लेक्चर 1 कर लिया, जो कि कुछ आई थिंक आधे घंटे का था. लेक्चर बड़ा था, उसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बट उसमें मतलब सर कंसेप्ट भी तो क्लियर कर रहे हैं तो इस वजह से लेक्चर बड़ा हो रहा है. तो इसमें से ये वाले डेफिनेशंस हो गए हैं. एंड ये डेफिनेशंस ये तो मतलब फर्स्ट लेक्चर की सारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की ही थी. ये देखो, एंड ये तो होमवर्क में दी है, मैंने अभी लिखी नहीं, लिखूंगी. ये हो गया फिजिक्स का. एंड केमिस्ट्री का ना मैंने सॉल्यूशंस जो था ये पूरा सारा नोट्स सारा मतलब रट लिया, सारा मैंने ये लर्न कर लिया, सारे डेफिनेशंस वगैरह
सब कुछ कर लिया। एंड देन मैं PYQs भी इसके देख रही थी, तो थेरोटिकल जितने थे PYQs उतने मेरे से हो गए, एंड बाकी के जो न्यूमेरिकल्स वाले थे वो रह गए हैं, बिकॉज सॉल्यूशंस के मैंने PYQs भी बस थेरोटिकल कर लिए हैं, न्यूमेरिकल्स वाले अभी बाकी है। एंड मैंने इसका एक भी न्यूमेरिकल अभी तक सॉल्व नहीं किया, तो वह मैं कल करूँगी। एंड देन उसके बाद मैं इसके न्यूमेरिकल्स वाले PYQs भी करूँगी। थेरोटिकल PYQs तो बहुत ईजी थे, मतलब डायरेक्ट आंसर्स भी, मतलब ये तो ऐसे वाले क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही पूछे थे, मतलब थे क्वेश्चंस उस टाइप के। एंड तो मेरे को कल न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो मैंने सॉल्यूशन का ये फार्मूला शीट भी बना लिया है। ज़्यादा फार्मूले नहीं है इसमें, आई थिंक 10-12 है। को ये पलट क्यों नहीं रहा? हाँ 12 ही है, 12 फार्मूले। तो ये था सॉल्यूशन केमिस्ट्री का। तो ये था मेरा PCM तीनों का स्टडी अपडेट। सिलेबस अपडेट भी मैं बहुत ही जल्दी दे दूँगी, 1 या 2 हफ्ते बाद, बिकॉज तब तक मेरा अच्छा खासा सिलेबस हो जाएगा, तो मुझे सिलेबस अपडेट देने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो इसी वजह से तो यही थी कुछ आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड इस जर्नी में मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।